चाइना और यूएस के रिलेशंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय अगर बात करें तो अपेक की जो मीटिंग चल रही है उसमें यूएस के प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में मुलाकात पूरे विश्व में जो है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक गलियारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए समझना क्योंकि इंटरव्यू में आपको फॉरेन रिलेशंस जो भी विश्व में अर्थव्यवस्था के सेक्टर में चल रहा है वो भारत में, भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ तथा भारत के अन्य जो सुपर पावर्स हैं या फिर जो मिडिल पावर्स हैं उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाता है। यूएस और चाइना के बीच में अगर फिलहाल हम ट्रेड विवाद के बारे में बात करें तो जो ट्रेड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट इस समय वापस से जो है चर्चा में आया हुआ है। यह ट्रेड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि चाइना के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट ने या यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स को प्राथमिकता देते हुए 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही है। तो ये 100% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बारे में बात कही है, तो चाइना पर जो टैरिफ पहले से 30% थे अब वो बढ़ करके 130% हो जाएंगे अगर ये नवंबर 1 की डेडलाइन फॉलो की जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा ये भी समझना होगा। इसलिए हुआ क्योंकि चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई यूएस को पूरी तरीके से जो है रोक दी थी, या इवन अगर किसी भी प्रोडक्ट में 0.5% भी अगर मान लो कहीं पर भी उसके कंपोनेंट में रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज हुए हैं तो वहां पर जो है इनके एक्सपोर्ट पर चाइना ने बैन लगा दी थी टोटली। आप जानते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं उस पे करीबन करीबन 80% रिफाइनिंग और 70% जो सप्लाई चेन है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आते हैं उसके ऊपर चाइना का आधिपत्य है। रेयर अर्थ मटेरियल एक तरह से जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनका, इसको रेयर अर्थ मटेरियल को फाउंडेशनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स हालांकि वाकई में ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया नहीं जाना इनको जो है इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट का दर्जा दिलाए हुए है। यानी अगर हम कोई भी ओर उठाएं तो उसमें जो कंसंट्रेटेड मात्रा रहती है अन्य मिनरल्स की, जैसे हम आयरन ओर के बारे में बात करें, एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, लेकिन ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं इनमें इस प्रकार की कंसंट्रेटेड सांद्रता वाली जो चीजें हैं वो नहीं मिलती। इसलिए बहुत कुछ जो है बहुत बड़े एक लार्ज क्वांटिटी में माइन्यूट क्वांटिटी निकलती है इन रेयर अर्थ मटेरियल्स की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, रेयर अर्थ मटेरियल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी रिफाइनिंग करने के लिए या इनको एक्सट्रैक्ट भी करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं प्लस डेफ्ट इनकी हैंडलिंग है, यानी बहुत ही सही मात्रा में सही तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, मशीन्स अवेलेबल हों तब जाकर के रिफाइन होते हैं। इसलिए रेयर अर्थ मटेरियल्स इस समय ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज के फाउंडेशन के तौर पर, तो जिन भी इंडस्ट्रीज में स्पेशली या जिन भी प्रोडक्ट्स में बैटरीज लगती हैं वहां पर, या मैग्नेट्स लगती हैं वहां पर जो है ये रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कौन से? या तो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिफेंस के इक्विपमेंट, मिसाइल्स, ये सब जो हैं रेयर अर्थ मटेरियल को एक बहुत बड़ा तमगा प्रदान किए हुए हैं। इसलिए चाइना जो कि वर्ल्ड ओवर 80% रिफाइनिंग कैपेसिटी को कंट्रोल किए हुए है, वो रेयर अर्थ मटेरियल को एक तरह से लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यूएस और चाइना के रिलेशंस में। थोड़ा सा आपको मैं ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में अप्रैल 2000 के बारे में बता देता हूं। अप्रैल 2000 उस समय जो है यूएस के प्रेसिडेंट के बाद में जो भी ट्रेड डील साइन की थी चाइना ने यूएस के साथ में, उस ट्रेड डील में कई सारे कृषि उत्पाद यूएस से खरीदने, कई सारे सर्विसेज और जो इक्विपमेंट हैं वो भी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी यूएस से खरीदने के बारे में चाइना ने जो है वो एक करार किया था। हालांकि उसके बाद में चाइना ने उसको पूरी तरीके से निभाया नहीं, और ये भी वजह रही कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेकंड प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी,
उसके बाद में जो है उन्होंने टैरिफ्स लगाए। हालांकि इसके पहले जो पुराना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन था जो बाइडेन का, उसने भी क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई रोकने के लिए जो है चाइना के ऊपर चिप्स के एक्सपोर्ट पर तथा बहुत ही क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज थी उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी चाइना के ऊपर पिछले वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने। हालांकि टैरिफ रिलेटेड मेजर्स नहीं लिए थे। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का वापस आया तो उन्होंने जो है ये टैरिफ बढ़ा करके 145% तक भी ले गए थे। और 145% टैरिफ का मतलब ये था, जैसा आप जानते हैं टैरिफ क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी भी कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट करने पर ये कंट्री की कोई भी कंपनी अगर उसको इंपोर्ट करती है तो इस इंपोर्ट करने वाली कंपनी को वो टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर। ये जो है टैरिफ कहलाने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चाइना का प्रोडक्ट यूएस में जा रहा है और यूएस कंपनी जो उनको खरीद रही हैं उनको करीबन 145% जो कि उस समय लगाया गया था और अभी जो फिलहाल 30% है, नवंबर 1 के बाद में उसके बारे में बात की जा रही है कि 130% हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो अमेरिकन इंपोर्टर्स को देना पड़ेगा जो भी चाइना से सामान मंगाते हैं। तो जब अमेरिकन इंपोर्टर्स जो कि चाइना से सामान मंगाते हैं वो अगर महंगा हो जाएगा तो कौन उसको खरीदेगा, इसलिए इस समय जो है ये फ्रिक्शन चला हुआ है। इसी के एस्पेक्ट में डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा पिछले महीनों में कम से कम 5-7 बार ये कहा जा चुका है कि चाइना के प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात होगी। और चाइना ने जो है ये पहली बार कंफर्म किया 2-3 दिन पहले कि यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ में जो है चाइनीज प्रेसिडेंट मिलेंगे। अब ये देख सकते हैं कौन उतावला हो रहा है आपस में मिलने के लिए। तो इस समय अमेरिका ज्यादा उतावला दिख रहा है। जिस हिसाब से जो है ये प्रेशर टैक्टिक अपनाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, कोशिश ये की जा रही है कि चाइना से जो सप्लाई आए क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की वो एंश्योर हो, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसमें एंश्योरिटी आए। क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स पर इस समय यूएस का बहुत ज्यादा जोर भी है, जहां पर आपने देखा होगा यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में करीबन $8 बिलियन की जो डील हुई है रेयर अर्थ मटेरियल्स में और उनकी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें $1 बिलियन तो विद इन अ मंथ जो है वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी जो है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है ये रेयर अर्थ मटेरियल्स यूएस के लिए। यूएस ने आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा जापान के साथ में भी ऐसी ही एक डील की थी जो कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को एंश्योर कर पाए यूएसए के लिए। हालांकि इन दोनों जो डील हैं इनको फ्रूइशन में आने के लिए यानी इनका एक मतलब प्रोडक्ट के स्टेज पर आने के लिए कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 साल लग सकते हैं। अब इसलिए उनको प्रोडक्ट की सप्लाई, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई तो इंश्योर करनी पड़ेगी। इसलिए जो है चाइना की डील यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम बात करते हैं यूएस और चाइना के ट्रेड रिलेशंस के बारे में, तो आपको ये बता दें इस समय यूएस और चाइना के बीच में जो विवाद हैं उसमें सबसे पहले तो आ रहा है टैरिफ जो मेजर लिए जा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जा रहे हैं यूएस के द्वारा चिप्स पर, टेक्नोलॉजीज पर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इत्यादि पर, और चाइना के द्वारा स्पेशली सोयाबीन जो है यूएस की वो नहीं खरीदना, जिसके कारण यूएस के जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट बाहर के मार्केट में नहीं बेच सकते। प्लस चाइना के द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स को एक वेपन की तरीके से इस्तेमाल करना वो भी जो है बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए कि भाई कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये विवाद इस समय टैरिफ का है। दूसरा आप ये कह सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में वो है ताइवान का विवाद। ताइवान आपको पता है कि एक तरह से उसको चाइना ब्रेक अवे फैक्शन की तौर पर नहीं देखता और वो उसको अपनी ही टेरिटरी मानता है। जब हम बात करते हैं वन चाइना प्रिंसिपल के बारे में, तो जो ताइवान के हालात हैं वहां पर ताइवान अगर चाहे भी तो भी जो है वो वर्ल्ड में मान्यता डिप्लोमेटिकली नहीं ले पा रहा है, और चाइना का इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर अदर कंट्रीज को ऐसा करने से रोकता है। ये भी जो है गलियारों में बात चलती है कि जिस हिसाब से रशिया ने यूक्रेन के कई सारे इलाकों पर जो है वो कब्जा किया, चाइना भी इसी तरह ताइवान को अपनी टेरिटरी यानी मेनलैंड टेरिटरी में मिला सकता है।
ताइवान के साथ में जो यूएस के रिलेशंस हैं वो डिफेंस के भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कई बार जो है कहा जाता है कि सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर ताइवान अपने आप को सिक्योर करना चाहता है यूएस से, कि कई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट हो कल को तो वेपन की सप्लाई हो, या यूएस के द्वारा जो भी साउथ चाइना सी है या जो इंडो पैसिफिक है उसमें चाइनीज वेसल्स को चौक किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि ताइवान भी, दोनों देशों के रिलेशंस में, चाइना और यूएस के रिलेशन में ताइवान बहुत बड़ा फ्रिक्शन बना हुआ है। हम तीसरी अगर बात करें तो वो है फेंटेनिल, जो कि एक तरह से ड्रग्स के तौर पर गिनी जाती है, और यह जो है यूएस के मार्केट में मैक्सिको की तरफ से ज्यादा एंटर करती है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस फेंटेनिल को रोकने के लिए कई सारे देशों पर जो है ये कहा कि आप इसको रोकिए, हमारे देश में इसको ना भेजिए, क्योंकि यह जो है हमारे कई सारे कंट्री के लोगों को ड्रगिस्ट बना रहा है, या जो है उन्हें कहीं ना कहीं अपराध करने पर धकेल रहा है। यूएस के मार्केट में या यूएस की इकोनॉमी में, सोसाइटी में यह समस्या इस समय काफी बड़ी बनते जा रही है। तो फेंटेनिल भी एक बड़ी समस्या है। चौथा आप बता सकते हैं कि लार्जर जो जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो सामने आते हैं, वो जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना इस समय पाकिस्तान को अपना जो है वो साथी बनाए हुए है, और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस एक समय में अच्छे नहीं थे। उसका कारण भी यही था कि पाकिस्तान की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, या चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अपना वेसल स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, वो उसमें बड़ा रोड़ा बन रही थी। वर्ल्ड ओवर भी कहीं पर बात करें तो देखिए रशिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, स्पेशली यूक्रेन के बाद में, वो भी जो है एक तरह से बड़ा खतरा पैदा हो गए हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को जो है प्रमोट करती हैं, तथा अन्य पावर्स के लिए। तो यह भी एक एंगल बना हुआ है यूएस के कैलकुलेशन में कि कैसे चाइना के साथ में अगर कन्फ्रंटेशन है भी, तो वो डिस्प्यूट या डिफरेंसेस, उसमें जो है हम कुछ ना कुछ क्लियर कट सेपरेशन कर पाएं। यानी हो सकता है हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट में ना बदलें। अब ये रिलेशनशिप अगर इसी तरीके से प्रभावित रहती है और उसमें अगर सुधार नहीं आता है, तो थोड़ा सा आपको समझना है इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। जब भी टैरिफ मेजर्स, यानी अगर चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर अगर 130% टैरिफ अगर लग जाएंगे, तो भारतीय लोगों को फायदा ऐसा हो सकता है कि भारत के जो 50% ऊपर टैरिफ लगाया गया है भारत पर, उसकी मात्रा में चाइना के प्रोडक्ट पर ज्यादा जो है वो टैक्सेस होंगे या टैरिफ्स होंगे। तो भारतीय जो कंपटीटर्स हैं या जो एक्सपोर्टर हैं, वो अब कंपिटिटिवली यूएस के मार्केट में अपने प्रोडक्ट एटलीस्ट रिलेटिवली बेटर वे में भेज पाएंगे। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉमन बट मतलब रिजिलियंट इनिशिएटिव जो इन्होंने ली थी सप्लाई चेन के लिए, क्वाड इनिशिएटिव के तौर पर, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए ने मिलाकर के सप्लाई चेन को कोविड के बाद में कैसे मजबूत किया जाए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का आपस में कोलेबोरेशन कैसे हो, उसको भी बढ़ाने के बारे में बात कही थी। तो ये भी जो है भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के ये चीज भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तीसरा आप ये बताएं, हालांकि इसका नुकसान जो है भारत को ऐसे हो सकता है क्योंकि चाइना और यूएस के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रशिया और चाइना को आसपास अपने लाएंगे, और उसकी वजह से भी ये कोलैबोरेशन अगर ज्यादा बढ़ता है रशिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बैलेंस करने में समस्या आती है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व का जो ध्यान है वो यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट्स के बीच में जो चीजें हैं उनके ऊपर केंद्रित हो रहा है। उन दोनों देशों के बीच में क्या निकल करके आएगा मीटिंग से, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो क्यों ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर फ्रिक्शंस हैं, कैसे जो है भारत इसको सॉल्व करने के बारे में, कैसे चाइना और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसको सॉल्व करने के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड विवाद से भारत को क्या फायदा हो सकता है, या फिर अन्य जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में कैसे फायदा हो सकता है, इन सब चीजों को आपको आना चाहिए। ये ही अगर YouTube का आप टेलीकास्ट आपको अगर अच्छा लगता है, नए पॉइंट्स पे आपको अगर टॉपिक चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आपको जो भी अपडेट्स प्रोवाइड होती हैं वो इंटरव्यू के लिए टू द पॉइंट अपडेट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये चाहे हमारी वीकनेस
स्ट्रेंथ कैसी हो, आप जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे कैसे फिलअप करें, या अन्य जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है वहां पर हम डेली वे में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस की खबरें, स्टेट स्पेसिफिक खबरें, आपके जो पर्सनालिटी रिलेटेड डायमेंशंस, इन सब को हम कवर करते हैं ऑडियो फॉर्मेट में भी। और ऐसे ही करीबन 480 के आसपास टॉपिक्स अब तक हमने हमारी एप्लीकेशन पर भी कवर किए हैं। इसलिए आप आरएस जंक्शन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी जो है वहां पर ये सारे के सारी जो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ हमारी इंटरव्यू के प्रोग्राम में आपको 2 1-on-1 के मॉक सेशंस भी मिलते हैं, जहां पर आपकी तैयारियों का तो टेस्ट किया ही जाता है, प्लस इसके साथ आप जब इंटरव्यू में आते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चंस का जवाब भी आपकी ही लैंग्वेज में देने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरीके से आप आरएस जंक्शन स्टडीज से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।